आपकी अपनी पार्टी पीपल्स जो देश में जातियों को खत्म करने के लिए लगातार आवाज़ उठा रही है, यह यूँ कहें कि आवाज़ ही नहीं उठा रही है बल्कि इसके लिए दिन रात प्रयास भी कर रही है कि देश से जातियां खत्म हों और तमाम देश के लोग यानी हमारे भारत के लोग केवल और केवल भारतीय कहलाएं और जातियां खत्म हों तो सबका विकास हो, सबका समृद्धि हो और लोग आगे बढ़ें, देश आगे बढ़े। इसी को लेकर के रामवीर चौहान जी ने आज दिल्ली में अपने पार्टी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मोहन भागवत के बयानों को लेकर के उन्होंने कटाक्ष करते हुए उस पर जोरदार प्रहार करते हुए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या कहा, आइए सुनते हैं श्री रामवीर चौहान जी की जुबानी। केरल के पलक्कड़ में आरएसएस ने एक वो कराया अधिवेशन अभी अपना, जिसमें मोहन भागवत ने कहा है कि जाति एक संवेदनशील मुद्दा है। आरएसएस का ये जो मुखौटा है हम आपके सामने लाना चाहते हैं कि कुछ दिन लगभग 1 साल पहले मोहन भागवत ने कहा था कि जातियां पुरानी बात हो चुकी हैं। कुछ दिन पहले लगभग 1 साल पहले मोहन भागवत ने कहा जातियां पुरानी बात हो गई हैं, अब आधुनिक समाज जातियों को नहीं मानता। लेकिन आज 2024 में मोहन भागवत कहते हैं कि जाति एक संवेदनशील मुद्दा है हिंदू समाज के लिए, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जातियों का राजनीतिक इस्तेमाल ना हो, साथ साथ जातियों को अगर वेलफेयर की बात है तो उसके लिए जातियों की काउंटिंग होनी चाहिए। हमारी पार्टी का इस मुद्दे पे पहले भी स्टैंड क्लियर था। मोहन भागवत जी पहले ये तय करें कि वो बीजेपी के हारने के बाद उनको जातियां संवेदनशील मुद्दा कैसे दिखाई दिया। कुछ 1 साल पहले वो कहते थे कि जातियां पुरानी बात होगी, अब आधुनिक समाज में जातियों का कोई स्थान नहीं है, और अब वो कहते हैं जातियां संवेदनशील मुद्दा है। ये संवेदनशील मुद्दा इसलिए है कि जो लोग शासन सत्ता में जो संसाधनों पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, 2024 के चुनाव में उन लोगों को एक बड़ा झटका लगा है जो ये आडंबर फैला के सत्ता में काबिज थे, तो उनको बैसाखियों पे आना पड़ गए। दूसरी बात, हमारी पार्टी का बड़ा क्लियर स्टैंड है। जब हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन सौंपा कि जी इस देश में जातियां समाप्त हों, हमने देश के सभी राज्यपालों को ज्ञापन सौंपा हुआ है कि देश की सभी विधानसभाओं में जाति उन्मूलन का कानून लाया जाए, और वहाँ विधानसभाओं में जो भी वहाँ का मुख्यमंत्री है उसको निर्देश दिया जाए कि वो अपनी अपनी विधानसभा में कास्ट एबोलिशन एक्ट इंट्रोड्यूस करें। हम ये कहना चाहते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि मोहन भागवत जी, आज अगर आपको संवेदनशील मुद्दा लगता है जातियाँ, तो ये संवेदनशील किसके लिए हैं जातियाँ? क्या उन लोगों के लिए संवेदनशील है जो प्राउड करते हैं, कंगना रनौत जैसे फिल्म अभिनेत्री जो कहती है मुझे अपने राजपूत होने पे गर्व है, या वो लोग जो मनीषा वाल्मीकि जैसी बच्चियां जिनके साथ दुर्व्यवहार होता है और उसको रात में ही पुलिस फूंक देती है पेट्रोल डाल के, तो वो बताएं संवेदनशील जातियां किसके लिए हैं। मोहन भागवत जी अपने इस बयान को क्लियर करें और भारतीय जनता पार्टी भी क्लियर करे। दूसरी चीज़ ये कि हम लगातार ये बात बोलते आए हैं और हमारा स्टैंड क्लियर है कि जातियां जो हैं, एक पार्टी इस देश में है भारतीय जनता पार्टी, जो जातियां बनाने वाले लोगों में विश्वास करती हैं। वो उनकी संस्कृति कुछ नहीं है, उनकी संस्कृति शोषण करने वाले लोगों को पनपने देना चाहती है। वो लोग जो इस देश के गरीब मजलूम लोग हैं, जिनको जातियों के नाम पे निचले वर्ग में शूद्र में डाल दिया गया है, वो उनका शोषण करने वाले लोग और उस वर्ण व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं जो आधुनिक भारत में मनु की प्रतिमा जयपुर हाई कोर्ट के बीच में रखवा देते हैं। तो जो डिवीज़न करने वाली फोर्सेस हैं, अभी कुछ दिन से एक लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया में लगातार बात चल रही है कि जातियों से डिवीज़न होगा। तो मैं प्रेस के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के उन स्वयंभू पत्रकारों से भी पूछना चाहता हूं कि जब धर्म के नाम पे इस देश में डिवीज़न होता है, जब 4 वर्ण में व्यवस्था बनाई जाती है, तो क्या ये बंटवारा नहीं है समाज का?
इसके बारे में वो कार्यक्रम क्यों नहीं करते कि मनु ने जो व्यवस्था दी वो गलत थी, और जो जातियाँ 4 वर्ण में बनी थी आज वो 6743 जातियों में कैसे बटेगी वो व्यवस्था, क्यों बटी वो व्यवस्था। तो ये जो जाति बनाने वाली पार्टी है वो है भारतीय जनता पार्टी, और दूसरी वो पार्टी है जो गांधी को फॉलो करती है, वो है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी, महात्मा गांधी कहते थे कि मैं जाति व्यवस्था में बिलीव करता हूँ, और गांव की व्यवस्था, जो गांव में जातीय व्यवस्था बनी हुई थी उस पर हम विश्वास करते हैं। तो हमारी पार्टी, आपके अपनी पार्टी पीपल्स, लगातार ये बात करती रही है कि इस देश का विकास दोनों ही पार्टियों से नहीं हो सकता। इसका विकास आपकी अपनी पार्टी का जो एजेंडा है, हम भारत के लोग, कास्ट एबोलिशन एक्ट, उससे इसका विकास होगा। और ये जो लोग आज, कुछ लोग कह रहे हैं संविधान की रक्षा हो रही है, कुछ संविधान को लहरा रहे हैं कि खतरे में है, तो जब जातियों को माना जाएगा, जातियों की गणना की बात होगी, तो क्या उससे संविधान बचेगा? संविधान तो कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, क्रीड्स एंड सेक्स। तो जब संविधान ये बात करता है तो आप गिनती की बात किस आधार पे कर रहे हैं? हमारा कहना ये है कि सारी राजनीतिक पार्टियों को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, और ये जो जातियों की गणना और जातियों की नहीं गणना करना, और जो ये संवेदनशील मुद्दा बनाने वाले लोग हैं, इन सबको विचार करके इस देश के आर्थिक संसाधनों को समान रूप से बंटवारे के लिए जाति उन्मूलन कानून, कास्ट एबोलिशन एक्ट, इसी समय इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए, ताकि ये मुद्दा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए और ऊंच नीच के भेदभाव की बात समाज से समाप्त हो जाए। इसी बात को रखने के लिए मैंने आपके सामने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है कि मोहन भागवत और आरएसएस अपना मुखौटा समय समय पर समाज में बदलते जाते हैं। 1 साल पहले उनके लिए जातियाँ कोई मायने नहीं रखती थी, आज जातियाँ संवेदनशील हैं उनके लिए। ठीक है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो बताएं।